हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अखाड़ा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे सीईटी जो हमारा योद्धा बैच है उसके अंडर स्टूडेंट हम करते हैं हमारे एमसीक्यू डिस्कशन, जो कि है हमारे हरियाणा जीके से रिलेटेड। ठीक है, योद्धा बैच का प्राइस जो है दैट इज ओनली 799 में आप पूरा बैच असेस कर सकते हैं सीईटी का। तो स्टूडेंट, ये एक लिमिटेड ऑफर है, फटाफट से आप असेस कीजिए और अपनी सीईटी की सारी प्रिपरेशन डन कर दीजिए। ठीक है, ऐसे जैसे कहते होते ना, बस पता ही ना चले, ना रिश्तेदारों को ना दोस्तों को, बस तभी पता चले जब आप जॉब पे लग जाओ। ठीक है, इसमें स्टूडेंट आपको मेंटरशिप, गाइडेंस, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, हर चीज मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच ही आप असेस कर सकते हो। ठीक है, 24 आवर आपको एक 24/7 आपको एक अच्छी वाली सर्विस भी दी जाएगी। ठीक है, कि सो दैट हमें भी पता चला, एक नोटिस में रहे हमारे स्टूडेंट। ठीक है, कि भाई वो क्या कर रहा है, कितना पढ़ रहा है, उसको कोई डाउट तो नहीं आ रहा। ठीक है, ओके। हरियाणा जीके से रिलेटेड हम अपना एमसीक्यू सेशन करते हैं, थर्ड एमसीक्यू सेशन है हमारा। पता ही है आपको, नेशनल करंट अफेयर के लिए हमारे पीसीएस अखाड़ा पे, जो हमारा पंजाब पीसीएस अखाड़ा है, वहां पे उसी चैनल पे हमारी नेशनल करंट अफेयर की सीरीज भी चल रही है स्टूडेंट, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे हरियाणा जीके से रिलेटेड हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की। कहता हाउ मेनी नेशनल पार्क, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर कितने नेशनल पार्क है? नेशनल पार्क पूछा मैंने, पार्क नहीं पूछे। ठीक है, तो भाई दो हैं हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क, अभी पता चल जाएगा कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू आगे दिए हुए हैं। दो हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता भाई विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर टाइगर एंड एलिफेंट्स। टाइगर और एलिफेंट्स के लिए बहुत फेमस है ये नेशनल पार्क। पहला है आपके पास ऑप्शन, कहता सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, बिंडावास, मोरनी हिल्स। ठीक है, नेशनल पार्क पीछे लिख दिया है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि भाई है वो। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कालेसर जो हमारा नेशनल पार्क है वो हमारा फेमस है टाइगर और एलिफेंट्स के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखो, कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट कालेसर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। भाई कालेसर नेशनल पार्क बताना है, भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर स्टूडेंट हमारा कालेसर नेशनल पार्क है। ठीक है, और यहाँ से हमारी एक रिवर भी निकलती है। ठीक है, यमुना से आपको पता ही है कौन सी रिवर निकलती है, यमुना रिवर। ठीक है, और आगे चलकर ये किसके साथ मिल जाती है? गंगा के साथ मिल जाती है ना। इधर से गंगा आ रही है, ऊपर से यमुना आ रही है। ठीक है, और आगे चलकर ये यहाँ पे मिलती है। आपको बताना है कौन सी सिटी में, वैसे यूपी में है ये सिटी, कौन सी सिटी में जाके गंगा और यमुना का संगम होता है ना। गंगा और यमुना का संगम होता है, आपको बताना है मुझे। ठीक, इधर हमारा रह जाता है स्टूडेंट प्यारा हमारा हरियाणा। ठीक है, इसके ये ना बाउंड्री बाउंड्री से जाती है। ठीक है, तो बाउंड्री वाले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से ही निकल के जाती है। जब हम हमारा हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ना, तब हम समझेंगे इस चीज को। ठीक है जी, ओके। तो अब देखो यहाँ पे यमुनानगर, आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन फोर्थ नंबर, कहता है विच रिवर फ्लोज नियर कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क के नियर कौन से रिवर फ्लो करते हैं? तो यमुना अभी वैसे कर ही लिया हमने। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है कालेसर नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अभी कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं पता होना चाहिए स्टूडेंट। फॉरेस्ट की अलग अलग वेराइटीज होती हैं, जंगलों में भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। किसी जंगल में आपको बहुत ज्यादा वो ग्रीन होगा, बहुत ज्यादा डेंस होगा। कोई देखोगे कि बहुत ज्यादा उसके अंदर ड्राई प्लांट्स बहुत ज्यादा है ना, सूखे पत्ते बहुत ज्यादा है वहां पे। कईयों की आपने देखा फॉरेस्ट के ऊपर जो हमारी कैनोपी होती है ना, वो बहुत ही डेंस है। कईयों बहुत ही एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे सटे हुए प्लांट्स हैं। ठीक है, ट्रीज हैं। कईयों में आप देखोगे कि नहीं भाई, जो प्लांट्स है वो दूर दूर है एक दूसरे से ना। ठीक है, तो फॉरेस्ट की भी अलग अलग होती है। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ड्राई सेमी एरिड फॉरेस्ट। ठीक है, तो बड़े तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो हमें मिलने वाली जो हमारी फेमस है दैट इज अवर साल फॉरेस्ट। साल की लकड़ी है ना, साल की लकड़ी से बना हुआ फर्नीचर देखा होगा आपने। ठीक है, महंगा बनता है भाई, है ना। तो साल के फॉरेस्ट जो है वो हमें यही मिलते हैं, कहाँ पे? कालेसर नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है जी, ओके जी, क्लियर है यहाँ पे। ठीक है जी,
अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है विच एनिमल इज कॉमनली फाउंड इन कालेसर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे हमें लेपर्ड भी मिलता है स्टूडेंट, ठीक है, लेपर्ड भी हमें यहाँ पे मिलता है, कहाँ पे, हमारे कालेसर नेशनल पार्क के। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन कहता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क इन हरियाणा इज प्राइमरली नोन फॉर विच फीचर्स। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, कहाँ पे अभी सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो कहता है इज प्राइमरली नोन फॉर विच फीचर, माउंटेन के लिए फेमस है, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है, सैंड ड्यून्स के लिए फेमस है, वेटलैंड के लिए फेमस है। प्लीज रिमेंबर इट इज फेमस फॉर देयर माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स वो वाले बर्ड्स होते हैं स्टूडेंट जो एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर आते हैं, पर्टिकुलर सीजन में ही आपको मिलेंगे, जैसे सर्दी में या गर्मी में आपको दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा साल आपको वहां पे बर्ड देखने को मिल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक पर्टिकुलर सीजन्स में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा साइबेरियन क्रेन होती है एक, है ना, साइबेरिया से बहुत सारे जो हमारे बर्ड्स हैं वो हमारे क्या आते हैं, हमारे इंडिया के अंदर आते हैं अलग अलग जगह पे। उसके पीछे का रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि भाई ऊपर अगर आप देखोगे, अगर आप ऊपर देखोगे कहाँ पे, नॉर्थ पोल की तरफ, ये हमारा अर्थ है, ये ऊपर देखोगे यहाँ पे कंट्री है हमारी, कौन सी, रशिया, ठीक है। तो यहाँ से साइबेरियन वाले रीजन से ये हमारा इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है, विंटर सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन में यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की क्या होती है, स्नोफॉल होती है, और कंडीशंस जो है, सर्वाइविंग कंडीशंस जो है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बर्ड्स जो हैं, है ना, अब बर्ड्स का तो पूरा आसमान होता है ना, भाई पक्षियों का तो पूरा आसमान ही यूनिक है, हमें इन्हें बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है। तो वो जो है ना, हमारी बर्ड्स जो हैं वो उड़कर क्या आ जाते हैं, फ्लाई कर कर उन रीजन्स में आ जाते हैं जहां पे सर्दी थोड़ी कम पड़ती है ना, सर्दी थोड़ी कम पड़ती है। फिर जैसे क्या होता है, उधर वाली साइड सर्दी हटने शुरू हो जाती है, गर्मी आने शुरू हो जाती है, ये बर्ड्स वापस से अपने एरियाज के अंदर वापस चले जाते हैं घूम के। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जैसे माइग्रेशन वर्ड तो आपने सुना ही होगा, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज द माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है इन विच डिस्ट्रिक्ट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गुरुग्राम के अंदर। व्हेन वाज सुल्तानपुर नेशनल पार्क डिक्लेयर इन नेशनल पार्क। भाई नेशनल पार्क उसको कब बनाया गया सुल्तानपुर को, तो दैट इज 1991 के अंदर उसको डिक्लेयर किया गया था एज ए नेशनल पार्क। 10th नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच स्पीसीज ऑफ बर्ड इज नॉट कॉमनली सीन इन, नॉट पूछा उसने, नॉट, ध्यान दो बच्चे इस चीज के ऊपर, नॉट कॉमनली सीन इन सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वहां पे साइबेरियन क्रेन दिखती है अपने को, दिखती है बच्चे, ग्रेटर फ्लेमिंगो बिल्कुल दिखता है वहां पे, पीकॉक मोर दिखते हैं। आर्कटिक टेरन नहीं, ये नहीं दिखती, आर्कटिक टेरन जो है वो नहीं दिखती हमको। बाकी सारे हमें यहाँ पे बर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन हो गई, ग्रेटर फ्लेमिंगो हो गया, है ना, पीकॉक हो गया, सब देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट हमारा आर्कटिक टेरन। नेक्स्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क जो है उसका अप्रोक्सीमेट एरिया बताना है आपको, तो वो है हमारा 115 स्क्वायर किलोमीटर। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच ऑफ दीज इज अ मेजर थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ इन हरियाणा पार्क। जो हरियाणा के पार्क है, हमारे नेशनल पार्क है, चाहे फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहां पे मेजर थ्रेट कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सी चीज है जो उनको खतरा है। डिफोरेस्टेशन, पोचिंग, अर्बनाइजेशन, ऑल द अबव। तो सारे हैं स्टूडेंट, पता ही, डिफोरेस्टेशन अंधाधुंध हो रही है ना, सबको अपने मतलब से पड़ी है भी बस जमीन मिल जैसा ही हड़प ले उसको, है ना, कुछ कुछ कर दे वहां पे हम, है ना। पोचिंग बहुत ज्यादा होती है ना, बे मतलब का हम जाके शिकार करके ले आते, कोई सेंस नहीं है उसका, बस कर रहे हैं, मार्केट में उसकी वैल्यू है, कुछ भी है, मार रहे हैं उन पक्षियों को, ठीक है। अर्बनाइजेशन, शहर बढ़ता जा रहा है, अभी आप गुरुग्राम शहर ही देख लो कितना बड़ा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज, नई नई कंपनीज, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही रहा है, राइट। ओके, ऑल द 30 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट गवर्निंग बॉडी मैनेजेस नेशनल पार्क इन हरियाणा। भाई नेशनल पार्क के अंदर कौन सी गवर्निंग बॉडी है जो मैनेज करती है नेशनल पार्क को, वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। भाई ऐसा तो नहीं है कि नेशनल पार्क डिक्लेयर करती है और फिर छोड़ दिया आपने, नहीं। नेशनल पार्क का मतलब होता है कि वहां वो जो एरिया है
उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि उस नेशनल पार्क के अंदर आप जो है बिना परमिशन के चले गए और फिर आप वहां पे कटिंग कर रहे हो, है ना, अपना घर बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता वहां पे। ठीक है, तो नेशनल पार्क को पूरे लॉ एंड ऑर्डर के साथ मेंटेन किया जाता है। ठीक है, वहां पे आप, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्टिविटी आप वहां पे करने बैठ जाओ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो अलग अलग क्या करती हैं, मिनिस्ट्रीज बनाती हैं, डिपार्टमेंट बनाती हैं उसको मैनेज करने के लिए। सो हरियाणा के अंदर है हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है, वो उसको क्या करता है, रूल्स मैनेज करता है हमारे फॉरेस्ट को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड इन हरियाणा? हरियाणा के अंदर कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको मिलती है? ठीक है, पहला कहता है नालसर, नालसरोवर। ठीक है, दूसरा है भिंडावास, तीसरा है चिलिका, सुंदरबन। सुंदरबन तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। चिलिका लेक जो है वो हमें उड़ीसा में मिलती है। भिंडावास ये हमारे हरियाणा में मिलता है। तो भिंडावास जो हमारा क्या है, हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो हमें मिलती है। आपको बताना है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी कहाँ पे? बच्चे बताओगे कोई कमेंट बॉक्स में कि भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है? चलो बताओ जल्दी से कमेंट करके। नेक्स्ट, भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज डिक्लेयर्ड वेटलैंड अंडर विच कन्वेंशन? ठीक है, कौन सी कन्वेंशन के अंडर हमने क्या कर रखे हैं, उसको एज ए वेटलैंड घोषित कर रखे हैं? तो आपको पता ही होना चाहिए, रामसर कन्वेंशन, है ना। रामसर कन्वेंशन क्या है, क्या है भाई रामसर कन्वेंशन? तो रामसर जो कन्वेंशन है हमारी, वो रिलेटेड है स्टूडेंट रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन का जो मेन एम था स्टूडेंट, वो था हमारे वेटलैंड्स को कंजर्व करना। ठीक है, अभी आप मेरे से क्वेश्चन पुट करोगे कि मैम वेटलैंड क्या होता है? वेटलैंड एक ऐसा ट्रांजिशन एरिया है स्टूडेंट, कैसा ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, जहां पे आपको एक यूनिक टाइप का क्या देखने को मिलेगा, इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो ये कोई रिवर आ रही है, ये कोई रिवर आ रही है आपकी, और इधर आपका है ओशन। अब रिवर जो है वो ओशन में मिलेगी आके, जब वो ओशन में आके मिलेगी तो कुछ पार्ट जो है, कुछ ऐसा एरिया होगा जहां पे ओशन का वाटर जो है, ओशियन का जो वाटर है उसका इन्फ्लुएंस भी होगा, क्योंकि ये सलाइन वाटर है और जो हमारी रिवर है उसमें फ्रेश वाटर है। ठीक है, अब जो फ्रेश वाटर है और सॉल्ट वाटर है, इनका यहाँ पे क्या होगा, एक मिक्सचर होगा, क्योंकि ओशियन वाटर का भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और हमारी रिवर वाटर का भी देखने। तो ये जो एरिया है हमारा, ये एक तरीके का ट्रांजिशन जोन है, जहां पे स्टूडेंट एक डिफरेंट टाइप का क्या डेवलप हो जाता है, इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। एक यूनिक टाइप का क्या हो जाता है, यहाँ पे इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेटलैंड बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेटलैंड बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है, यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे कोई प्लेन एरिया है, यहाँ पे कोई प्लेन एरिया। अब स्टूडेंट जब प्लेन एरिया यहाँ पे स्टार्ट होगा, उसकी एक बाउंड्री होगी जहां से हमारा फॉरेस्ट एरिया भी स्टार्ट होगा, तो ये जो बीच का जोन है, ये जो बीच का जोन है, यहाँ पे एक अलग तरीके का आपको इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी को हम वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, या मान लीजिए कोई रिवर जा रही है, इस तरीके से कोई रिवर जा रही है। ठीक है, तो इसके आसपास का ये जो एरिया है, इसके आसपास का ये जो एरिया है स्टूडेंट, यहाँ पे एक आपको यूनिक टाइप का क्या देखने को मिलेगा, एक ट्रांजिशन जोन देखने को मिलेगा, जहां पे अलग तरीके का इकोसिस्टम होगा। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट रिवर के अंदर एक अपना अलग इकोसिस्टम है, वहां पे जो प्लांट की स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी, आपको फिश दिखाई देगी, है ना, अलग अलग वैरायटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे प्लेन एरिया, तो भाई यहाँ पे आपको एक अलग तरीके का क्या मिलेगा स्टूडेंट, आपको अलग वैरायटी देखने को मिलेगी। बट जो एरिया पानी और लैंड के बीच का जो एरिया, जहाँ पे कभी कभी पानी आ जाता है रिवर से निकल निकल कर थोड़ा बहुत, लैंड तो वो है ही, है ना, तो ये जो एरिया है यहाँ पे आपको एक अलग वे का क्या देखने को मिलेगा, इकोसिस्टम मिलेगा, यूनिक टाइप का। ठीक है, वहां पे जो पेड़ पौधे उग रहे होंगे, ग्रो कर रहे होंगे, आप देखना कि उनकी वैरायटी अलग है। ठीक है, आप देखोगे वो पानी के अंदर भी खड़े हैं, जैसे मान लो एकदम पानी आ गया, अभी पानी कई दिनों तक वहां पे खड़ा है। ठीक है, रिवर से निकल कर उस एरिया में पानी आ गया, आप देखोगे वो मतलब जिंदा है, वो मर नहीं रहे हैं वो प्लांट,
है ना। फिर पानी चला गया, वो एरिया सूख गया, फिर आप देख रहे हो कि भाई वो खड़े हैं, वो जिंदा हैं, वो मर नहीं रही वो प्लांट बिना पानी के, है ना। वही अगर आपका प्लेन एरिया हो, मान लो एकदम से पानी वहां भर जाए, तो क्या होता है, आप देखो वो प्लांट थोड़े दिनों में डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। उनकी रूट्स जो है, उनकी रूट्स की डेथ हो जाती है। बट ऐसा इस एरिया में नहीं हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेटलैंड बोलते हैं। आई थिंक काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन मैंने वेटलैंड को दे दी है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है विच स्पीसीज इज अ फ्लैगशिप स्पीसीज इन कालेसर नेशनल पार्क। कौन सी स्पीसीज है जो फ्लैगशिप स्पीसीज है हमारी कालेसर नेशनल पार्क की, तो दैट इज लेपर्ड। 17 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता था बेस्ट टाइम टू विजिट सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज ड्यूरिंग व्हाट। ठीक है, सुल्तानपुर जो हमारा नेशनल पार्क है, बेस्ट टाइम कौन सा है उसको विजिट करने का, तो बेस्ट टाइम है स्टूडेंट अक्टूबर टू मार्च। अक्टूबर टू मार्च अगर आप सुल्तानपुर नेशनल पार्क जाते हो, तो आपको एक तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स वहां देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी स्पीसीज आपको वहां देखने को मिलेगी। सो दैट्स वाई आई इंसिस्ट यू कि कोई भी बच्चा अगर गुरुग्राम जाता है तो आप नेशनल पार्क जरूर घूमिए सुल्तानपुर, आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, कहता है विच ट्री स्पीसीज डोमिनेट्स द फॉरेस्ट ऑफ कालेसर नेशनल पार्क। ऐसी कौन सी ट्री स्पीसीज है जो डोमिनेट करती है कालेसर नेशनल पार्क में, तो आपको पता ही है साल। साल जो ट्री है हमारा, वो यहाँ पे हाउ मेनी बर्ड स्पीसीज आर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बर्ड स्पीसीज आर फाउंड इन सुल्तानपुर नेशनल पार्क। कितनी मिलती है भाई, 250 प्लस हमें यहाँ पे हमारी बर्ड स्पीसीज देखने को मिल सकती है, कहाँ पे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कहता है हरियाणा नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज आर पार्ट ऑफ विच इको जोन। ठीक है भाई, जो हरियाणा के नेशनल पार्क हैं और सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो कौन सी इको जोन के पार्ट हैं, तो पता ही होना चाहिए भाई। इधर से हमारी इंडो रिवर निकल रही है, इधर से हमारी गंगा रिवर निकल रही है, तो हरियाणा आपके बीचों बीच पड़ता है, तो यहीं पे स्टूडेंट हमारा इको जोन बनेगा, कौन सा, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, क्योंकि एक तरफ हमारे इंडस है और दूसरी तरफ हमारे गंगा है, तो इंडो गैंगेटिक जो हमारे प्लेन्स हैं, वहीं पे हमें हमारा हरियाणा का इको जोन मिलेगा। इको जोन कौन सा है, इको जोन का मतलब होता है कि भाई कौन सा ऐसे पर्टिकुलर ऐसा मतलब चीज है जो वहां पे एक बहुत ही अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल रही है। तो पता ही है ऊपर हमारे क्या है, इंडस जाती है, इधर हमारे गंगा जाती है, तो बीच में हम बैठे हुए हैं, ठीक है। हरियाणा है, पंजाब है, उसके बीच में उत्तर हमारा पूरा हिमालयन रीजन पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा प्लेन पड़ेगा, दैट इज अवर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। जो यूपी बिहार वाले, उनको हम इंडो गैंगेटिक में काउंट नहीं करेंगे, दैट इज ओनली गैंगेटिक प्लेन्स, प्लेन्स, ठीक है, क्योंकि वो गंगा रिवर के ही किनारे है, वहां पे इंडस रिवर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं, ठीक है। ओके, समझ में आ गई बात, यस और नो, ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है जी। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा यहाँ पे सेशन होता है ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।